जैव विविधता थी, इसको पुनः स्थापित करने के लिए जो एक हमारी महान धरोहर है, हमें कुछ न कुछ इस पे काम करने की आवश्यकता है। ऐसे बागों का हमें फिर से जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके एक एक दो दो एकड़ के पुराने बाग हैं। बहुत सारे ऐसे भी बाग हैं जो काफी आपस में कई लोगों का हिस्सा शेयर होने की वजह से भी विवादित पड़े हुए हैं, और उसमें 2-4 पेड़ खड़े हैं, बाकी का पूरा लैंड खाली पड़ा हुआ है। ऐसी जमीनों को आप लोग आपस में सहमति के आधार पे या जैसे भी हो, ठीक है, अगर नहीं बंटवारा हो पाता है तो पौधा लगाने के लिए तो कोई रोकेगा नहीं, जिसके हिस्से में जो आएगा वो उसको मिलेगा। तो ऐसी जमीनों को हमें यूटिलाइज करने की जरूरत है और अपनी जैव विविधता को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम जब देखेंगे, अगर हम आम की बात करें तो आम से हमको केवल फल ही नहीं मिलता था। आम आज क्यों पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है? क्योंकि उसमें एक रंग रूप उसका जो आकर्षक होता है, उसकी मिठास, वो अपनी मिठास के लिए, अपने कलर के लिए, और उसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जिसका जो स्वाद है वो हमें काफी लुभावना मिलता है। क्यों? सबको पसंद है, इसीलिए उसको फलों का राजा कहा जाता है। कुछ उसमें रसायन ऐसे भी होते हैं जो हमारे कैंसर से लड़ने की क्षमता भी डेवलप करते हैं, और उसमें हमारी जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसे तत्व उसमें पाए जाते हैं जिससे हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो ये इसकी वजह से भी हमारे लिए काफी मुफीद है। और दूसरा ये है कि हमको उससे लकड़ियां भी मिलती थी। आम का जो है, अगर हम देखें तो हमारे पूजा पाठ में, धर्म ग्रंथों में भी काफी महत्व है। यानी पैदाइश से लेके मृत्यु तक आम की लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती? पड़ती है। आम के पल्लों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें कि अब हमारे जो बागान नष्ट हो गए, हमने या तो काट दिया, या जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, जो हमारा विकास हुआ, उसमें कुछ बाग हमारे चले गए, तो अब हमें उसको, जो हमारे पूर्वजों ने जो धरोहर को बनाया था, उसको स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। ताकि उससे हमारा जो पर्यावरण है वो फिर से स्थापित हो सके, और वो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनको भी वो चीजें मिलती रहे। पहले अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो जब गांव में कभी कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट होता था, किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो अब लकड़ी खरीदना नहीं पड़ता था, गांव में ही उपलब्ध हो जाया करती थी। 1-2 डालियां लोगों के पेड़ों से काट ली जाती थी, क्योंकि बीजू पौधे हुआ करते थे, तो उससे ही एक आदमी की लाश जल जाती थी। आज हम लोग सबसे ज्यादा फोकस जो है वो किस पे कर रहे हैं? कलमी पौधों पे कर रहे हैं। लेकिन बीजों को कहीं ना कहीं एकदम से हमने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि अगर जो हमारा बेस है हम उसको खत्म कर दें, उसको भी हमें कहीं ना कहीं सुरक्षित करने की आवश्यकता है, चाहे वो पुराने पौधों को या कुछ नए पौधे भी लगा करके हमें उसको, पर्यावरण को मेंटेन करने की या जैव विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में जो हमारी जरूरतें हैं उनको भी हम पूरा कर सकें। आज पीढ़ा, अगर जब शादी ब्याह में एक जरूरत पड़ती थी, आम का पीढ़ा बनता था, अभी भी बनता है। तो पीढ़ा जब बनाने के लिए क्या है कि जब गांव में लड़की की शादी पड़ती थी तो जिनके यहाँ बाग था, लोग जाते थे, कहते थे पंडित जी, बाबू साहब या जो भी चौधरी साहब हैं कि वो पीढ़ा के लिए, तो कहते थे जाओ भैया, जो तुम्हारी जरूरत की डाल हो काट लो, कहते थे ना। आज आप कौन सी डाल कटवाएंगे? किसी दशहरी में निकल जाएगा? नहीं। एक दशहरी के पेड़ से एक आदमी की लाश जल सकती है क्या? नहीं। 4-5 पौधे अगर पूरी जड़ से काट दिए जाए तब आपका दाह संस्कार हो सकता है एक लाश का। तो इस पे भी हमें जाने की आवश्यकता है। दूसरा यह है कि प्रजातियों को संरक्षित करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। आज सारे लोग इसमें हर गांव में कोई ना कोई टेक्निकल है, मालीगिरी का काम जानते हैं। हर क्षेत्र में आपके नर्सरियां खुल रही हैं। आपके इसी बंजरिया के सराउंडिंग कम से कम 200 नर्सरियां हैं, छोटी से लेके बड़ी तक।
और ये एक बिजनेस का बहुत अच्छा माध्यम है। अभी डॉक्टर साहब आपसे चर्चा कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा आपके इनकम का स्रोत बना है। तो जो इस बागवानी को कर रहे हैं, जो नर्सरी का काम कर रहे हैं, उनके पास ट्रेंड माली भी है, और आपको भी कृषि विभाग या ये हमारा जो उद्यान विभाग है, ये मालीगिरी का प्रशिक्षण देता है। कृषि विज्ञान केंद्र पर भी ये प्रशिक्षण आपको मुफ्त में उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसे पौधे जो विलुप्त की श्रेणी में हो और आपके संज्ञान में है कि ये जिले में हमारे पास ऐसी प्रजाति है जो किसी के पास नहीं, तो उसको संरक्षित करने की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। ठीक है।